गज केसरी योग, हाथी घोड़े का सुख। गज केसरी जिसकी भी कुंडली में है उनको जीवन में वाहन का सुख मिलता है। कलयुग में हमारे लिए जो वाहन है वही हमारे लिए हाथी घोड़ा है और वाहन का सुख अचूक मिलता है। और इस जो वाहन का जो सुख है उसको देखने के लिए आपको गुरु और चंद्र की युति देखनी पड़ती है। वो दृष्टि से बने या फिर साथ में बने, गज केसरी अगर बनता है तो 100% ऐसे व्यक्ति को वाहन सुख छोटी सी उम्र में मिल जाता है। अगर उनके पास, अगर समझो माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो वो ऐसा समय आता है खुद कमा के वो अपना वाहन खरीद लेंगे। वो जो हमारी जो बसें है, ट्रेनें हैं, उसमें कम धक्का खाएंगे, लेकिन वाहन का सुख उनको मिल जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पा दाफड़ा। मेरे YouTube चैनल का नाम है शास्त्रों में उपाय। शास्त्रों में दिए गए गुणागणित के आधार से कुंडली में बनने वाले दोष, अशुभ, योग सबकी जानकारी आपको देती हूँ और जो इसके उपाय है वो भी बताती हूँ। मेरी वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन खुशहाल हो जाए ऐसा जो मैं बताती हूँ वो उपाय करें। चलिए, गज केसरी योग कैसे बनता है वो बताती हूँ और किस जगह पे क्या असर लेके आता है, क्योंकि हमारे जीवन में कुंडली जो है वो 12 इनके घर बताए और 12 घरों के अंदर 12 अलग अलग हमारे जो इसके जो व्यक्तित्व है 12 अलग अलग है। जैसे पहला स्थान है हम खुद है, दूसरा है कुटुंब है, तीसरा है भाई बहन है, चौथा है माता का, पांचवा है संतान का, छठा है रोग ऋण शत्रु का, मामा मासी का, सातवां है पति पत्नी पार्टनर्स का, आठवां है हमारा सासरी पक्ष, नौवां है दादा दादी का है, दादा का है, 10वां है पिता का है, 11वां मित्र बड़े छोटे भाई बहन का है और 12वां है हमारा मोक्ष। तो इस तरह से हमारी कुंडली बनी हुई है और इसमें कहां कहां पर गुरु चंद्र की युति की वजह से आपको क्या फायदा मिलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए, पहले स्थान में अगर गुरु चंद्र है तो ऐसा जो व्यक्ति जन्म लेता है वो बहुत ही अच्छा कर्म करने के बाद वो इस युति को साथ में लेके जन्म लेता है। क्योंकि गज केसरी जिसके जीवन में अगर है जो लग्नेश में ही, तो ऐसा व्यक्ति जिसके भी परिवार में जन्म लेगा वो लग्जरियस परिवार, मतलब पैसे वाला परिवार होगा। उनको घर, वाहन, मकान, उनका जो जमीन जायदाद, हर तरह का सुख मिलेगा और इस जगह पे इनका जन्म होता है। इनको बहुत मेहनत करनी नहीं पड़ती, वो शुरुआत से ही अपना जीवन जो है वो अच्छा जीते हैं। इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। गुरु ज्ञान का कारक है और चंद्र मन का कारक है और चंद्र और गुरु साथ में हो जाए, चंद्र कुबेर, गुरु कुबेर है और जब कुबेर जो पैसा है वो मन से खर्च करने के लिए तैयार हो तो फिर ऐसे व्यक्ति जहाँ पे जन्म लेंगे उनका परिवार पहले से ही पैसा वाला ही होगा। उनको पहले से ही जब भी जन्म लेंगे तुरंत ही उनको जो है वो माँ के पेट में अगर होंगे तभी से वाहन का सुख मिल जाएगा। आपने कहीं बच्चों को देखा होगा कि वो जैसे जन्म होते वो हॉस्पिटल से जो पैर बाहर निकालते खुद के वाहन से ही बाहर निकालते हैं, मतलब उनका माता पिता का वाहन होगा और इसी में वो बैठ के अपने घर आते हैं। तो ऐसे जो योग लोग होते हैं उनकी गज केसरी योग लग्नेश में ही बने हुए हैं। या फिर ऐसा होता है कि चंद्र है अगर उनके पहले स्थान में और गुरु की दृष्टि कहीं न कहीं चंद्र के ऊपर होती हो, या फिर गुरु जो है वो और चंद्र की युति उनके लग्नेश में होती हो, तब ये योग बनता है। दूसरा स्थान है जो धन भाव का, कुटुंब भाव का, और यहाँ पे अगर गुरु और चंद्र की युति बनती हो तो इनका पूरा कुटुंब जो है वो पैसे वाला होता है। पूरे कुटुंब में बहुत सारे लोगों के पास जो सुख सुविधा के साधन होते हैं और इनको जो कुटुंब के पास भी वाहन का सुख मिलता है और अपने उनको खुद को तो अपना जो सुख है वो भी मिलेगा।
आपने कभी कभी देखा होगा कि जो उनका कुटुंब है, हमारे कोई कुटुंब है, उनके पास वाहन होता है और वो हमें बोलता है कि हमारे साथ आ जाइए, तो ऐसा उनको सुख मिलेगा। लेकिन ये जो व्यक्ति है वो खुद भी, ये जातक खुद भी अपना वाहन खरीदेंगे। तो ये गजकेसरी योग उनके इसमें जो सेकंड भाव में है वो भी बहुत अच्छा होता है। कुटुंब पूरा ज्ञानी होगा, गुरु जो ज्ञान का कार्य, उनका कुटुंब भी ज्ञानी होगा। तीसरा स्थान है भाई बहनों का। यहाँ पे अगर गुरु और चंद्र का गजकेसरी योग बनता है तो उनके भाई बहनों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी। उनको भाई बहन उनको अच्छे मिलेंगे जो इनकी मदद भी करेंगे और इनको भी वाहन का सुख मिलेगा। चौथा स्थान गुरु और चंद्र का अगर गजकेसरी योग बनता है तो ऐसा स्थान सबसे अच्छा कहा जाता है। यहाँ पर ये जो जिस जातक में अंदर चौथे स्थान में गुरु और चंद्र का गजकेसरी योग बना है तो ये जातक खुद की मेहनत से, खुद के बलबूते अपने सुख की हर सुविधा को प्राप्त कर लेते हैं। उनको जो चाहा वो अपनी मेहनत से वो प्राप्त करें कि कुबेर का जो खजाना है वो ही इनके हाथ लग गया है, तो ये अपने जीवन का हर सुख वो पा लेते हैं। पांचवा स्थान गुरु में अगर गुरु चंद्र अगर की युति बनती है तो पांचवा स्थान संतान का स्थान है और यहाँ पे संतान से उनको ज्यादा खुशियां मिलती है। संतान उनका, उससे ज्यादा उनकी संतान जो है वो पैसे वाली होती है। इनके संतान जैसे ही इनके जीवन में आने की तैयारी होती है वो तुरंत इनको जो है वाहन का सुख मिल जाता है। जैसे पता चला कि इनकी संतान जो है वो जन्म लेने वाली हो, ऐसा कोई जो आ जाता है, समय आ जाता है, तो ये अपने आप ही इनके घर में वाहन आ जाता है, इनके घर में बड़ा सा घर आ जाता है। उनके जो सुख सुविधा, जो बच्चे के लिए जो सुख सुविधा का है पूरा के पूरी उनको मिल जाती है। इनकी संतान बहुत ज्ञानी होती है, होशियार होती है, पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होती है और ये समाज में नाम करती है। गुरु अगर छठे स्थान में है तो यहाँ पे जिसकी भी कुंडली में गुरु और चंद्र छठे स्थान में युति बनाते हैं तो इनको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि गुरु भी छठे स्थान में रोग देगा और चंद्र भी छठे स्थान में रोग देगा। तो यहाँ पर जो ये युति है वाहन जरूर दिलवा देगी, इनको वाहन का सुख मिलेगा लेकिन साथ साथ बीमारी भी आएगी, इसलिए ये जो युति है वो थोड़ी सी परेशान कर सकती है। गुरु और चंद्र अगर सप्तम स्थान में है तो ये स्थान बहुत अच्छा है। यहाँ पर गुरु और चंद्र जो पार्टनर से, पति पत्नी का जो हमारा जो रिश्ता है, पति या फिर पत्नी का जो दाम्पत्य स्थान, उसको बहुत ही सुख कर देते हैं। पत्नी से सुख मिलता है, पत्नी जो है की वजह से इनके घर में वाहन का सुख आता है। पत्नी जो है वो अच्छे से घर से आएगी, जो पैसे वाला घर होगा वहां से आएगी। पार्टनर भी इनको अच्छे मिलेंगे, पार्टनर की वजह से इनको जो वाहन का सुख है वो मिल जाए। कोई बिजनेस अगर शुरू करते हैं, उस समय उनके पास कोई चीज नहीं होती है, वाहन नहीं होता है, बड़ा सा ऑफिस नहीं होती है, लेकिन पार्टनर से बिजनेस करने के बाद इनको बड़ी सी ऑफिस भी मिल जाती है और बड़ा सा घर भी मिल जाता है और बड़ा सा वाहन भी मिल जाता है। आठवें स्थान में अगर गुरु चंद्र की युति है तो ये भी नहीं अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर गुरु और चंद्र दोनों अशुभ हो जाते हैं और इस वजह से ये जो स्थान है वहां पर भी बीमारी आने का खतरा रहता है। तो यहाँ पे वाहन का सुख जरूर मिलेगा लेकिन बीमारी आ सकती है। लेकिन एक चीज इनके लिए हो चाहिए, उनके जो ससुराल पक्ष है वो बहुत ज्यादा पैसे वाला होगा, ससुराल पक्ष है वहां से उनको ज्यादातर सुख मिलेगा। नौवें स्थान में अगर गुरु चंद्र की युति बनती है तो ये स्थान भाग्योदय का है। छोटी सी उम्र में इनका भाग्योदय हो जाएगा, छोटी सी उम्र में वो करोड़ोंपति हो जाएंगे। छोटी सी उम्र में आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं छोटी सी उम्र में ही इतना सारा कमा लेते हैं, तो उन्होंने अपने माँ बाप ने जितना नहीं कमाया उतना वो 25 साल की उम्र में कमा लेते हैं। तो ये जो नौवें स्थान में गुरु चंद्र की युति बनती है, इनका ये प्रभाव रहता है। इन लोगों को विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिलता है और विदेश में अच्छा सा पढ़ के वो वहां पर भी अपना भाग्योदय कर देते हैं और वो पहले से ही कमाने लगते हैं और वाहन का सुख भी उनको तुरंत मिल जाता है। 10वें स्थान में अगर गुरु चंद्र की युति है तो यहाँ पिता का स्थान है और पिता के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा रहता है। पिता पुत्र की जो जोड़ी है वो अच्छी, समाज में एक मिसाल बन जाती है कि पिता पुत्र बहुत अच्छा रहता है। तो ये जो उनका है मान सम्मान एक दूसरे से करते रहते हैं। तो ये जो गुरु और चंद्र की युति का ये काम का। दूसरा,
पिता की जो भी बिजनेस है वो पुत्र उस बिजनेस को आगे करते, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और वो बिजनेस को पिता से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा बेटा आगे निकल जाता है, और यहाँ इतना वहां तक वो पहुंच जाते हैं। और गुरु चंद्र की युति चौथे स्थान में भी बहुत अच्छी है, और जो 10वें स्थान है वहां पर भी बहुत अच्छी है, क्योंकि दोनों में ही वो अपनी खुद की मेहनत से जो है बहुत एक बड़े से पैदाने पे पहुंच जाते हैं। गुरु और चंद्र की युति अगर 11वें स्थान में है तो 11वां स्थान लाभ स्थान है, तो लाभ तो दिलाएगी ही, उनको फायदा दिलाएगी, लेकिन इनके जो दोस्त होंगे, मित्र जो होंगे वो बड़े बड़े होंगे, मतलब जो पैसे वाला जो खानदान होगा उनके साथ इनकी दोस्ती रहेगी। यहाँ से मित्र वर्ग भी जो है वो भी होगा, और पुरुष वर्ग दोनों की दोस्ती इनकी रहेगी, और वो दोनों लग्जरियस होंगे, वो पैसे वाले होंगे। ये लोग अपने मित्रों के साथ अपनी गाड़ियों में घूमेंगे, मित्र है वो इनके ऊपर खर्चा करेंगे। यहाँ पर भी ये खुद जो है गुरु और चंद्र की युति है, खुद को भी बहुत, मतलब जो जातक के अंदर है उनको भी बहुत लाभ करके आएगी, लाभ लेके आएगी। जो 11वें स्थान में जो युति है चंद्र और गुरु की, यहाँ पर इनको उनके जो छोटे भाई बहन हैं इनको भी लिए भी फायदा है। छोटे छोटे भाई बहन हैं इनके भी जो जीवन में ये जैसे जन्म लेते हैं, और जो उनकी जब उनकी युति की जब एक उनकी दशा आती है उस समय उनके भाई बहन को यहाँ पर भी वाहन का योग बनता है। तो यहाँ पर ये जो 11वां स्थान है वो तीनों तरफ दोस्तों को भी फायदा है, इनको खुद को भी फायदा है, और भाई बहनों को भी वो शुभ समय लेके आता है। 12वां स्थान जो है खर्च का है, विदेश यात्रा का। तो यहाँ पर जो है अगर पूरी कुंडली देखने के बाद अगर इनका समझो अगर कर्क लग्न की कुंडली है, और कर्क लग्न की कुंडली के स्वामी अगर 12वें स्थान में अगर है चंद्र, तो इनको विदेश चले जाना चाहिए, तो इनको विदेश से ही फायदा होगा। क्योंकि वो अगर इस जहाँ पे जन्म है उनका वहां पे रहेंगे तो इतना ज्यादा नहीं फायदा होगा। वो अपने जन्म स्थल से अगर दूर जाते तो इनको ये गज केसरी योग बहुत अच्छा फायदा लेके आएगा। तो ये जो 12 घर है, 12 जो जगह है, वहां पे गुरु और चंद्र की गज केसरी योग कैसे कैसे फायदा और नुकसान देता है वो मैंने आपको बताया। अब इनको जिनको 6, 8, 12 के अंदर अगर गुरु है, गुरु चंद्र की युति है, तो पूरा फल नहीं देंगे। अगर उनको पूरा फल पाना है तो इनको पूर्णिमा का उपवास करना है। पूर्णिमा के दिन इनको खीर बना के खानी है, दूध की और चावल की जो खीर बनती है वो बना के इनको खानी है। और ये जो खीर है उनको पूरी रात चांदनी के अंदर रखना है, और सुबह में उस खीर के कटोरे को हाथ में लेना है, और ओम सोम सोमाय नमः ऐसे 108 टाइम 108 बार बोलना है, और फिर ये जो खीर है वो प्रसाद की तरह उनको खानी है। वो उपवास करे उस समय तो उनको खीर खानी है, लेकिन पहले से ही 1 कटोरा खीर चंद्र की चांदनी में उसको छोड़ देना है, रख देना है। अगर ऐसा लगे कि यहाँ पर कोई जीव जंतु आने वाले तो उसके ऊपर कपड़ा रख दो सफेद कलर का, और उसके ऊपर रख के और चांदनी आए ऐसे रखना है, और ऐसे जो है रख के पूरे रात, और सुबह में इस खीर को वापस उनको खाना है, और उसमें जो है मंत्र बोलना है ओम सोम सोमाय नमः। ऐसे इनका चंद्र मजबूत होगा, और चंद्र जो है वो हमें उनकी जो बीमारी है जैसे 6-8 में जो उनकी बीमारी आने वाली वो उनको रोक के रखेगी। तो इनको ऐसे उपाय पूरी जिंदगी करना है, इसकी वजह से इनका जो बीमारी है जो आएगी वो पहले से ही संभल के वो अपने आप का जो ध्यान रखेंगे, बीमारी जल्दी आएगी नहीं। नमस्ते।